हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपके स्क्रीन पर ये एग्ज़ाम पेपर है राजस्थान का। राजस्थान के अंदर सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द 12th 10+2 लेवल के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट शिफ्ट के अंदर। तो ये पेपर आपकी स्क्रीन पर जो है ये है 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इस पेपर के आंसर्स को मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करूँगा आपके सामने। ठीक है, जो कि आपके जीएस या करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ देखेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैं यहाँ स्किप कर दूंगा। ठीक है, इसके पेपर हुए 3-4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, बट थोड़ा सा लेट में इसका वीडियो बना रहा हूँ। बट मेरा पर्पज़ है सिर्फ आपको क्वेश्चंस का रिवीजन कराना, ताकि अगर किसी नेक्स्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस इस तरीके के देखने को मिले तो आप आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। सेट का मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं यहाँ पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज्ड इन 2024? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है 2024 में अबू धाबी के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंडिया जापान 5th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन कमेंस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस राज्य में ये आयोजित किया गया है? यह राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इमर्ज चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी 2023-24? तो छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इन जनरल इलेक्शन फॉर 18th लोकसभा वर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेसेस? दैट इज 7 फेसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13, ये सारे हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैच्ड पेयर ऑफ क्रॉप्स। ओके, सो 14 क्वेश्चन में वीट एंड राबी सोनारा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु क्लासिफाइड ब्लड इन डिफरेंट ग्रुप्स? ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड करने वाले जो व्यक्ति थे वे कार्ल लैंडस्टीनर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज फाउंड मोर इन मदर मिल्क? तो कौन सा एंटीबॉडी देखने को मिलता है? IgA। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ये आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो पेलेग्रा जो है वो पेलेग्रा किसकी वजह से होता है? पेलेग्रा डिजीज़ जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं? वो होगा अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। बेरी जो है इट इज़ रिलेटेड विद द वीकनेस ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। स्कर्वी इज ब्लीडिंग ऑफ द गम एंड राइबोफ्लेविनोसिस इज मेमोरी लॉस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 4th एडिशन ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 19 मार्च 2024 इन? ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? दैट इज इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था। ठीक है, तो ए का 4 है आपका एक ही जगह पर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर यहाँ क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप इन 2024? सो यहाँ पर है मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। Which country has emerged as a world's second largest producer of mobile phones? That is India. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद ये आपकी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने जीएस क्वेश्चंस की तलाश में। तो हमें मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। एंशियंट नेम ऑफ जैसलमेर वॉज? जैसलमेर का पुराना नाम क्या था? ये था आपका मांड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सब ट्रॉपिकल माउंटेन सिस्टम और माउंटेन फॉरेस्ट। सो इनकरेक्ट आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान ओनली एंड उत्तर प्रदेश, ये गलत है आपका। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरावली रीजन, दैट इज ऑप्शन ए होगा 31 का। नहीं, अरावली नहीं, एक सेकेंड, अरावली नहीं होगा, इसको करेक्ट करेंगे ज़रा, ये होगा वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन रीजन, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो यहाँ पर आपका नाम आएगा अमंग दीज, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट कमांड की फॉर प्रिंट इन MS ऑफिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल P, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप करता हूँ। हम पहुँचते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तलाश में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है GS का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, 41 में द चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना इज़ ऑपरेटेड इन द एंटायर राजस्थान सिंस। ये कब से लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी जून 2021 से। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बड़ला सोलर पार्क ये आपका कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो 43 में आपसे पूछा गया है as cited in the ancient text of Rajasthan that fort of Rajasthan were soldier who were skilled in the planning and strategy of wars lived in was called as the सैन्य दुर्ग, that is option number A correct answer होगा। people of which civilization buried their dead with jewelry and ornament। तो यहाँ 44 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बगोर नहीं, कालीबंगन रहेगा मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर 44 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। कर्पूर चंद्र कुलीश वॉज द फाउंडर ऑफ विच न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर होगा राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। द स्प्रेड ऑफ विच रिवॉल्यूशन एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इम्पोर्ट गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ। गवर्नमेंट किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? यहाँ पर यूज़ करती है टैरिफ को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड़वा आर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द आई थिंक प्रतापगढ़, आई थिंक मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहेगा। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो इट इज रिलेटेड विद द राजस्थान एंड द गुजरात, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51 में alluvial soil is found in the western desert plain of the Rajasthan। ये तो गलत है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। दिस soil contains enough quantity of nitrogen but lack in potash, नहीं हाई इन पोटैश एंड आयरन होता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52, नामचा बरुआ पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द हिमालय। तो ये होगा अरुणाचल हिमालयास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पेंगोंग सो लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ हिमालय। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास के अंदर देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नॉट पूछा गया है। तो टू डिस्करेज द एफर्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, ये इसका फंक्शन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। बाय विच
Indian constitutional amendment, the Gram Sabha has been constituted. Gram Sabha has got the constitutional status. सो ये मिला है 73rd अमेंडमेंट के तहत. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. सो यहाँ पर जो वर्ड्स ऐड किए गए थे वो थे इंटीग्रिटी. ठीक है, इंटीग्रिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा नॉट पेइंग नो एक मिनट एक सेकेंड, ये नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस टू द वर्कर एंड बैनिंग ऑफ इशू ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर ये फंडामेंटल राइट्स. आई थिंक यही होना चाहिए, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस टू द वर्कर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहना चाहिए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. सो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59, in 1983 which of the following commission or committee was appointed by the central government to examine or review the center state relation in all spheres and recommend appropriate changes. So that is Sarkaria Commission. Option A correct answer यहाँ पर रहेगा. Chairman of Rajasthan Public Service Commission is appointed by which of the following. So by the governor of the concerned state रहता है. Correct answer option A रहेगा यहाँ पर. Question number 61, which is the dialect of Kota, Bondiyan, Jhalwar region of Rajasthan. So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हडौती. That is option B is the correct answer. Question number 62, in Rajasthan बिछियो, लालार, नोखिला, शिखर, ये क्या है बेसिकली? ये ऑल दीज थिंग्स आर द folk songs, basically folk songs. Option number A is the correct answer. Who worshipped as a warrior with the spread in mind or a snake demigod in Rajasthan. तो यहाँ पर होगा गोगाजी. दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर. वेयर इज द मार्बल डंपिंग यार्ड इन राजस्थान. सो इट इज़ इन किशनगढ़. ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर. मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना इन राजस्थान हैज़ बीन मॉडिफाइड ऑन 11 अक्टूबर 2022. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. ये साइंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्हें देखते हैं ज़रा. ओके, व्हाट हैपनिंग. एक सेकेंड. सो साइंस का क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन. A ray of light is incident on a plane mirror normal to its surface. The angle of incident and angle of reflection are. So यहाँ पर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री एंड 0 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Two identical prism P1 and P2 are placed as shown in the figure. A narrow beam of white light is incident on a glass prism P1. The emergent beam from the prism P1 fall on the second prism P2. The resultant emergent beam from P2 on the screen contains. So it contains the beam of a light on the screen. Option number B is the correct answer. Now coming to the question number 70. The angle of elevation of the top of a tower from the two points A and B at a distance Q, P and Q respectively from the base of tower and in the same straight line with its complementary, the height of tower is. So यहाँ पर height of tower रहेगी आपकी √PQ. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. 71 नंबर क्वेश्चन. इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द टू स्क्वायर, एक मिनट, डायगोनल मैथ्स का क्वेश्चन है ना, इसे मैं छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं. इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है 72 के अंतर्गत. तो कान्हा, एक मिनट, कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश थोड़ी आएगा भाई, तो यही गलत है भाई. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश का इससे कोई लेना देना नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 73, इनकरेक्ट बताना है जेनेटिक कोडिंग के बारे में, कौन सी इनकरेक्ट है। यहाँ पर 61 कोडॉन कोड है अमीनो एसिड के, ये गलत है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। नॉट पूछा गया है तो यूरैकल इज नॉट अ यूरैसिल बेसिकली, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज फ्लाई इन एमएस पावर पॉइंट। सो यहाँ पर क्या होता है, एनिमेटेड इफेक्ट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लॉपी डिस्क। सो फ्लॉपी डिस्क से करेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर होगा फ्लॉपी डिस्क आर मेड अप ऑफ माइलर प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 77, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म, ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज द, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैटेनेशन, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट aqueous NaCl solution was carried out by passing 20 milliampere current. The time required to liberate 0.02 mole of hydrogen gas at an cathode is, तो ये क्या कितनी होगी, ये होगी आपकी 38.6 इंटू 10⁴ सेकेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ओके, दीज आर ऑल इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चंस। हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को ही ढूंढ के उनके आंसर्स को कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर हम आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। श्री लाल जोशी फार्ड आर्टिस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं भीलवाड़ा से, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हु कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, स्टेट के गवर्नर को कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1959 हु इनॉग्रेटेड द मॉडर्न 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान, ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, एंड सॉरी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनश्राइन इन इट्स इन द, ये कहाँ पर एनश्राइन करता है, ये एनश्राइन करता है डीपीएसपी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द हिमालयन यू और टैक्स वैलेंशियाना। तो ये क्या है, ये एक मेडिसिनल ट्री है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। द रिवर ऑफ राजस्थान विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी इज कॉल्ड एज अ लूनी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। तो यहाँ पर नर्मदा रिवर रहेगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन ओके, नर्मदा रिवर हो गया है ना। 106 के बाद हम बात करते हैं आगे देखें जीएस के क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 नंबर है क्वेश्चन हमारा, बूस्ट इकोनॉमी एंड गेटिंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल राजस्थान एमएसएमई, ठीक है, हैज़ इंक्रीज द पीरियड ऑफ एग्जेम्पशन टू एमएसएमई फ्रॉम। तो ये जो पीरियड बढ़ाया गया है वो 3 से 5 साल किया गया है। राजस्थान पंचायती राज एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 1994, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आईसीआई इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये रिलेटेड है आपका 3rd जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के साथ, ऑप्शन नंबर 3rd रहेगा ना, हाँ राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिस्टर कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन। तो ये होगा आपका 2300, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑफ एक्सेल विल टेक यू टू नेक्स्ट वर्कबुक विंडो। तो यहाँ पर आपकी कमांड रहेगी कंट्रोल F6 और टैब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ओके, क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट बताना है आपको रिलेटेड विद द भील ऑफ राजस्थान एंड गोविंद गुरु गोविंद के बारे में, ठीक है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है? तो वो है द ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रन बाय द गुरु गोविंद गुरु वॉज फॉर्मेशन ऑफ भील स्टेट। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा आपका हार्ड डिस्क स्टोर कर सकती है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर स्पेल चेकिंग इन एक्सेल? इसके लिए आप F5 को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्प्लेस करंट सिस्टम डेट इन स्प्रेड शीट? तो 123 की बात करें तो ये होगा टुडे ब्रैकेट के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग टूल? सो ये होगा आपका इफेक्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द मॉनिटरी असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सब्सिडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन, हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज अ रोस्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनोडाइजिंग इज अ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, बताना है वो हम किस एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक एलिमेंट है जो कि बी यहाँ पर नॉन मेटल रहेगा और सी इज़ अ मेटल रहेगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इसमें प्रेसिपिटेट क्या है इस रिएक्शन के अंदर? तो यहाँ पर BaSO4 रहेगा प्रेसिपिटेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा 129 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका। ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ए का 4 कहाँ पर है भाई? एक ही जगह पर है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है आपको बताना है नेशनल पार्क और स्टेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका सतपुड़ा तमिलनाडु में तो नहीं है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ गुड सीड। तो ये जो मेथड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है प्योरिटी परसेंटेज अपॉन जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू 100। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 132 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 133, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड कॉन्स्टेंटिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय द मेंडल इन पी प्लांट्स। 133 का करेक्ट आंसर होगा पॉड कलर वाइट एंड येलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल cyclosporin A that is used as a immunosuppressive agent in organ transplant patient produced by the fungus। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। ओके 35 इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है। 35 में 135 है हमारे सॉरी। तो यहाँ पर होगा सेंटेला एस्टिका, ये आपकी बार्क, ये आपका जो मैच है ये इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। 139 में आपसे पूछा गया है, इन विच इंडियन स्टेट द रेयर बटरफ्लाई नेप्टीज फिलेरा हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ये डिस्कवर्ड हुई थी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये अवार्ड जीता है किसने? ये है डॉक्टर अदिति सेन डे ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 140 का। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 140 के बाद 144, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट द तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है। एंड अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ एन एरिया इतना एंड इतनी टर्न्स द कैरीज इतना करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? वो होगा 30 एम्पेयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। 146 की बात करें, व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप द डिफेक्ट ऑफ विजन इन दिस आई इज कॉल्ड एज द।
सो इसे कहते हैं एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म, दैट इज ऑप्शन सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ओके नाउ अब जो बाकी के ये 4-5 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के हैं। तो हमने यहाँ पर किया है राजस्थान के का जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12th 10+2 बेस पर या 10+2 लेवल का था ये पेपर, और ये आपका था 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके GS के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द शिफ्ट को भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।